अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, मैं हूँ इस वक्त मलेशिया में, और अगर आपको मलेशिया के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी जो है आपके सामने आ रही होगी, उसको आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जो दोस्त नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छा जी, आज बात करते हैं दोबारा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर हम कॉलिंग वीज़ा पे आएँ और अगर कॉन्ट्रैक्ट वीज़ा पे आएँ, तो मैं आज की जो वीडियो में है क्या कहते हैं, कॉलिंग वीज़ा और जो कॉन्ट्रैक्ट का वीज़ा होता है उसकी मैं आपको ज़रा सी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता देता हूँ कि क्या इनमें क्या मतलब डिफरेंस है। अब देखें क्या होता है, अगर आपको कोई कहता है कि मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पे बुला रहा हूँ, और मैं आपको एक यहाँ रुक कर बात ये बताता हूँ कि लोग आजकल ऐसे आ रहे हैं यहाँ पर कि मलेशिया में जैसे सवाब का काम है यार, यहाँ बट रहा है कुछ यार हम लोग यहाँ पर बैठे हुए, हमें पता है कि यहाँ किस कदर कैसे हालात हैं और कितने कितने दिनों से क्या कहते हैं लोग जो हैं घरों में बैठे हुए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं समझते कि हम वो अगर ऐसा कोई और यूट्यूबर ये बता रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपके पैसों से जल रहे हैं या हम आपके यहाँ आने से खुश नहीं है। हमारी रोज़ी में किसी किस्म का कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा यार। आप अपना खाएँगे, आप अपनी काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, लेकिन आप हमारे भाई हैं। हम इसलिए आपको बताते हैं कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान में मुश्किल हालात हैं और आप ये समझ रहे हैं कि हमें बस वहाँ से बाहर निकाला जाए, हम यहाँ पर सर्वाइव कर लेंगे। तो यहाँ पर सर्वाइव करना इतना भी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वीज़े पे बुलाता है तो बेस्ट है। कॉन्ट्रैक्ट वीज़ा देखिए ऐसा ही होना चाहिए कि जिस कंपनी का वीज़ा मिले उसी कंपनी में काम भी मिलना चाहिए और उसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए। ये ना हो आपके पास वीज़ा क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन का और आपको क्या कहते हैं मॉल की जॉब का वो कहे कि हम आपको मॉल की जॉब दिलवा देंगे, तो ये आपसे बिल्कुल जो है क्या कहते हैं वो दो नंबरी कर रहा है। तो उससे पहले आप पूछें जिस कंपनी का वीज़ा है उसी कंपनी में काम होगा और उसी कंपनी का वीज़ा होगा और वही वीज़ा होगा जो काम है, और जहाँ पर वो कंपनी होगी उसी स्टेट का वीज़ा भी होगा। ऐसा ना हो कि इस्लामाबाद का वीज़ा है और कराची में काम करना पड़ रहा है। तो भाई आजकल तो ये भी सख्ती हो गई है कि अगर आपके पास फ़र्ज़ करें, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, अगर आपके पास इस्लामाबाद का वीज़ा है तो आप कराची में काम नहीं कर सकते। अगर आपको कराची में इमिग्रेशन ने देख लिया तो आपसे बड़ी वो क्वेश्चन आंसर करेंगे। पुलिस ने भी अगर आपको देख लिया तो बड़ा पूछेंगे कि यार आपके पास इस्लामाबाद का वीज़ा है तो कराची में आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आपको कहीं देख लिया किसी ने, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आप यहाँ पर क्यों आए। तो भाई आजकल हालात जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहले तो ऐसा होता था कि कहीं का भी वीज़ा हो बस दुनिया घूम रही होती थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा सख्ती है। तो मैं अभी आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि देखें भाई, आपको कुछ दोस्त कह रहे होंगे या कुछ एजेंट कह रहे होंगे आप आ जाएँ कॉलिंग पे आ जाएं, और आप भी ये समझ रहे हैं कि भाई कॉलिंग है, हमारे पास वीज़ा है, कोई मसले की बात नहीं है। मैं भी आपको बताता हूँ, रुको ज़रा सब्र करो कि भाई यहाँ पर कॉलिंग कैसी होती है। कॉन्ट्रैक्ट का मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट पे बता रहा है तो उनसे आपने ये सब चीज़ें पूछनी कि भाई ये चीज़ें हैं तो ओके है। अब आ जाते हैं कि भाई कॉलिंग वीज़ा, अगर आपको कोई कहता है कि मैं सर आपको कॉलिंग देता हूँ, आप आ जाएँ, मैं आपको कॉलिंग पे बुला रहा हूँ। देखिए भाई यहाँ पर ऐसा होता है कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने वीज़ा ले लिया, क्या कहते हैं प्रोफेशनल वीज़ा लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर अपनी कंपनी खोलता हूँ और कंपनी खोल कर मैं आप जैसे लोगों को कहता हूँ कि आप यहाँ पर आएँ, मैं आपको वीज़ा दे रहा हूँ। आप यहाँ पर आते हैं, मेरी कंपनी सिर्फ़ और सिर्फ सर रजिस्टर्ड है, फ़िज़िकली मेरी कंपनी कहीं पर भी नहीं है, पूरे मलेशिया में कहीं भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ रजिस्टर मैंने करवाई हुई और मैं गवर्नमेंट को क्या कहते हैं टैक्स देता हूँ। तो इस तरह यहाँ पर है। मैंने आपको बुलाया, आपने बोला भाई कंपनी पे वीज़े पे बुला रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आप यहाँ पर आ गए वीज़े पे, तो मैंने तो आपको ये नहीं कहा था कि मैं आपको काम भी दूंगा, मैंने तो आपको ये कहा था कि मैं आपको वीज़ा दूंगा, और मैंने आपको वीज़ा दिया और वीज़ा पे मैंने आपको मलेशिया बुलाया। तो जब आप मलेशिया आए आपने बोला सर काम, मैंने कहा सर काम तो मेरे पास नहीं है, मेरी तो कंपनी नहीं है, मेरी सिर्फ कंपनी नाम की और मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करता हूँ, और तो आपने काम जो है खुद ढूंढना है। तो सर यहाँ पर ऐसा सीन है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आपको कॉलिंग मिल गई है तो बहुत ही अच्छी बात है कि बस सब काम हो गए, तो सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का वीज़ा होता है, आपको कॉलिंग पे बुलाते हैं, कंस्ट्रक्शन के वीज़े पे बुलाते हैं, आगे से एजेंट कहता है कि काम तो नहीं है, काम खुद ढूंढो, तो आपको मॉल में भी काम करना पड़ता है, रेस्टोरेंट में भी काम करना पड़ता है, हर जगह काम करना पड़ता है। तो पहले तो ऐसा चल जाता था भाई, अभी बहुत ज़्यादा सख्ती है, बहुत ज़्यादा सख्ती है। काम तो एक मिल नहीं रहा और दूसरा सख्ती बहुत ज़्यादा है, इमिग्रेशन आ रही है, हर जगह छापे पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सख्ती कर रही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कोई कहता है कि कॉलिंग है तो उससे ये भी मिन्नती करें कि खुदारा भाई हमें काम भी देना, क्योंकि कॉलिंग ज़रूरी नहीं है आजकल भाई। अगर ये नहीं है कि आपके पास वर्क वीज़ा है तो बस आपका काम चल जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है भाई।
अगर आपके पास किसी और कंपनी का वीज़ा है और कहीं और आप पकड़े गए तो बिल्कुल डिपोर्ट कर देंगे भाई। बहुत ज़्यादा सख्ती है, मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सख्ती है। तो भाई होश के नाखून लें। अभी मैंने आपसे कहा है कि हालात सही नहीं है, जब हालात ठीक हो जाएंगे फिर हम आपको अपडेट करेंगे। तो मैं तो बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार थोड़ा सा रुक जाएं। और देखें, मैंने इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार थोड़ा सा रुक जाएं, हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।